हेलो एवरीवन, आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस कला वर्ग के करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती? बाह्य आक्रमण, वित्तीय संकट, सशस्त्र विद्रोह, या आंतरिक अशांति में। तो आंतरिक अशांति हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत में, फ्रांस में, भारत और फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो भारत और फ्रांस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपादित नहीं करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायत, संसद सदस्य। तो पंचायत का नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? संप्रभु, संघात्मक, समाजवादी, गणतंत्र। तो संघात्मक का उल्लेख उद्देशिका में नहीं है। भारत में ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? 1995, 1996, 1997, 1998 में। तो 1998 में हुआ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। लहूलुहान, लहूलोहान, लोहूलुहान, या लहूलुहान। तो डी ऑप्शन सही है, लहूलुहान। हिमतनया में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास। तो हिमतनया का समास विक्रय करेंगे तो हिम की तनया अर्थात तनया मतलब पुत्री। तो कौन है इसमें? पार्वती जी की ओर संकेत कर रहा है। तो दो पद मिलकर किसी तीसरी पद की ओर संकेत करें तो वो कहाँ क्या होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों का काजल चुराना। काजल की सफाई से चोरी करना, काजल का व्यापार करना, आँखों से प्यार का प्रस्ताव रखना। तो सफाई से चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्तर शब्द का तात्पर्य है जो अच्छे स्तर का ना हो, जिसे भेदना कठिन हो, जिसे पार जाना कठिन हो, दोहरे स्तर वाला। तो जिसके पार जाना कठिन हो उसको हम क्या कहेंगे? दुस्तर। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्रहर, पक्व, पहर, पक्ष। तो पहर तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम। ऐसा आदमी नहीं देखा। इस वाक्य में ऐसा शब्द क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय, सर्वनामिक विशेषण। तो क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है, ये देखिए, तब हम वहाँ पे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। लोकोकित का अर्थ है दान की बछिया शहर से स्वीकार करनी चाहिए। मुफ्त की वस्तु के अवगुण नहीं देखे जाते। दान की वस्तु का मूल्य नहीं पूछा जाता। दांत देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है। तो मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चस्व में का समानार्थी शब्द है सफलता, प्राबल्य, विजय, अधिकार। तो प्राबल्य समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या करना है? मीनिंगफुली वर्ड इसमें इंग्लिश में ढूंढना है। पिक द मेक सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीटेड बताना है। तो ही इज़ टू डैश टू बी डिसीव्ड इजिली। स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, काइंड एंड हॉनेस्ट। तो ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वन वर्ड बताना है। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, एक्सोडस, एक्साइल। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? एक्सोडस, लार्ज डिपार्चर ऑफ ए पीपल। ए पोएम रिटन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। एपिक, एलर्जी, सोनेट, ओड। तो एलर्जी। नेक्स्ट इसमें बताना है अपोजिट, वर्ड मीनिंग अपोजिट। कॉमिक, ऑसम, पेनफुल, ट्रेजिक, फियरफुल। कॉमिक का अपोजिट ट्रेजिक। सब्जुगेट, लिबरेट, इन्वेड, इमर्ज, या इंस्लेव। तो लिबरेट इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है इन द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हिएटस, नैरो, हाई, गैप, लॉन्ग। तो हिएटस मीन्स क्या होगा? गैप।
अनकैनी, क्लेवर, अलगी, अगली, स्ट्रेंज, एम्बिजियस। तो स्ट्रेंज। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? कल्हड़, हेरोडोटस, जस्टिन, हॉल। कौन जाने जाते हैं इतिहास के जनक? तो हेरोडोटस जाने जाते हैं। बिंबिसार के राजकीय वैद्य का क्या नाम था? जीवक, चरक, सुश्रुत, चनाल, स्वामिन। तो कौन थे? तो जीवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त के राजा ने अश्वमेध का संपादन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का संपादन किया था। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई स्थल अपने गोदीबाड़े के लिए प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो लोथल अपने गोदीबाड़े के लिए प्रसिद्ध है। सुवर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का भार था? 20 रत्ती, 32 रत्ती, 80 रत्ती, 100 रत्ती। तो 80 रत्ती था। शेरशाह सूरी द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता था? रुपया, दिनार, असरफी, मुहर। तो रुपया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट वर्तनिकी से नहीं है? भूकंप, ज्वालामुखी, वलित पर्वत, महासागरीय धाराओं की दिशा। तो महासागरीय धाराओं की दिशा का प्लेट वर्तनिकी से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, मलयगिरी, महेंद्रगिरी। तो धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय, सरोवरी। तो आग्नेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप रचित वृहत ज्वारीय लहर को कहते हैं? ज्वारीय लहर, प्रवाह, विशाल लहर, सुनामी। तो सुनामी कहते हैं। किस पवन तंत्र के अंतर्गत पवन की दिशा प्रतिदिन परिवर्तित होती है? व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, इनमें से कोई नहीं। जल स्तर समीरें। तो जल स्तर समीरें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऊटी कर्नाटक, काजीरंगा असम, सिमलीपाल उड़ीसा। तो ऊटी कर्नाटक, ये गलत है हमारा। इंड अहम, परा अहम का प्रयोग करने वाला का नाम क्या है? मीट, फ्राइड, हॉटन एंड हट एंड कुले। कौन सा सही है? तो फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकी का जनक कौन है? माल्थस, निम्नकॉफ, गोल्डन, ग्रुआउट। तो ग्रुआउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा क्या है? क्षेत्रीयकार, सर्वेकार, ज्ञान का स्रोत, क्रिया पद्धति। तो ज्ञान का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण, संघीय संरचना, केंद्रीय संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। समाज एक अद्वितीय वास्तविकता है, यह कथन किसका था? मैक्स वेबर, अमील दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, सेंट साइमन। तो अमील दुर्खिम का था। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बीच से स्थित होती है? 0 से 1, 0 से इन्फिनाइट, 1 से इन्फिनाइट या इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक। तो 0 से 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण के बारे में सही नहीं है? पद में परिवर्तन, सामूहिक प्रक्रिया, उग्रगामी गतिशीलता या व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, व्यक्तिगत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रीकरण का आधार क्या है? सामाजिक सहयोग, सामाजिक पारस्परिकता, सामाजिक असमानता, सामाजिक प्रतिस्पर्धा। तो सामाजिक असमानता है हमारा। यदि उपभोक्ता की आय में 50% की वृद्धि होती है और दूध की मांग में 25% की वृद्धि होती है
तो ऐसे दूध की मांग की आय की लोच कितनी होगी? तो आय की लोच, मांग की आय की लोच का मतलब होता है कि जो इन पे अनुपातिक परिवर्तन है, तो परिवर्तन अनुपातिक कितना है? 25 में वृद्धि हुई है। और कितने में वृद्धि हुई है? आय की मात्रा कितनी थी? तो 50 थी। ये देखना 50%। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि कितनी हो गई? तो अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 और 1/2 मतलब 0.5। तो हमारा करेक्ट मांग की लोच कितनी निकल आई? मांग की आय लोच 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज के ऋण योग्य धनराशि के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ऋण योग्य धनराशि की मांग कम होगी, बढ़ेगी, नहीं बदलेगी, निर्धारित करना मुश्किल है। तो कम होगी। उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण बढ़ती है? स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? उपभोक्ता जिसका भुगतान करने के तैयार है और वह वास्तव में कितना भुगतान करता है और इसके बीच का अंतर है। राशि जितना भुगतान वास्तव में उपभोक्ता करता है, या वस्तु की कीमत या वस्तु की लागत का अंतर, या कुल उपयोगिता का सीमांत उपयोगिता के बीच का अंतर। उपभोक्ता अधिशेष किसे संदर्भित करता है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। किंकड़ मांग वक्र की एक विशेषता है। एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेताधिकार, द्वैधाधिकार। तो कौन सा होगा? तो अल्पाधिकार किंकड़ मांग का वक्र का। राष्ट्रीय आय को और किस रूप में कहा जाता है? कारक लागत पर जीएनपी, बाजार मूल्य पर जीएनपी, कारक लागत पर एनएनपी, या फिर बाजार मूल्य पर एनएनपी। तो कारक लागत पर एनएनपी कहा जाता है। थैंक यू। आई होप आपको 50 पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे यार।